दोस्तों रीजनिंग में क्या कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था, तो मैंने बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्रमांक मैं अलग से याद करा दूंगा। तो आज उसी की वीडियो लेके आए हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्रमांक कैसे याद करेंगे आसान भाषा में। ठीक है, बहुत आसान है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्रमांक याद करना बहुत ही आसान है। बस आप साथ में जुड़े रहिए, आपको यूँ याद हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। हालांकि एक वीडियो इसकी पड़ी है, लेकिन वो बहुत लंबी वीडियो थी, उसमें बीच में कहीं है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्रमांक याद कराएं, लेकिन इसको हम कहाँ अलग से याद करा देते हैं। तो चलिए हम इसको कैसे अल्टरनेट क्रम में याद कराएंगे। ठीक, आगे पीछे लाइन से याद कराएंगे तो आप लाइन से याद कर लेंगे, लेकिन क्या अल्टरनेट इसका बताएंगे फिर इसका बताएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और बेसिक लाइफ से जोड़ के बताते हैं तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसकी ट्रिक तो बहुत है याद करने को, याद होती भूल जाते हैं, याद होती भूल जाते हैं, लेकिन कैसे हम इसको बेसिक से जोड़ के बोलते हैं। तो कहाँ से हम, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहले ओ से, ओ पी लेते हैं। ओ ये देखने में क्या लड्डू जैसा लग रहा है, लड्डू जैसा लग रहा है। ध्यान से आइए, इधर देखिए, इधर आ जाइए, यहाँ देखिए ध्यान से। लड्डू लग रहा है, लड्डू आप लोग खूब खाए होंगे, बारात वगैरह में गए होंगे, खूब उठा कर गप खाते रहते होंगे ना, खूब जितने मिले बस पकड़ के भर लिए। जाते हैं पहले मीठे ढूंढते हैं, कहाँ मीठा, किधर, ऐसे बस मीठे पे जाके मुँह गिरते हैं, मुँह बड़ा गिरते जाके, है ना, बारात वगैरह में। तो ये देखिए, क्योंकि वहाँ आराम से मिल जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मिल रहा है पैसों से। लड्डू कितने, वैसे होता कितने, लगभग 5-10 रुपये मिल जाता है, लेकिन जब से कोरोना वायरस आया है तब से हर चीज़ का रेट बढ़ गया है ना। तो जो चीज़ 5 की मिलती थी अब कितने की मिलने लगी, 15 की। तो लड्डू कितने का है, 15 का, यानी ओ का क्रमांक कितने का हो गया, ओ का क्रमांक कितना हो गया, 15। लड्डू ओ की तरह है ना, तो ओ का क्रमांक कितना हो गया, 15। और अगर आप प्लेट में खाएंगे तो कितने का होगा, 16 का। पी से क्या याद रखेंगे, प्लेट। लड्डू कितने का है, 15 का, प्लेट में खाएंगे तो 16 का। क्यों, कहीं खाने वाने जाएंगे तो कम से कम 1-2 रुपया तो चार्ज पड़ते हैं, 1 रुपया तो चार्ज पड़ेगा ही प्लेट का, भैया धुलवाई उलवाई निरमा वगैरह सब लगता है ना, लेबर लगाते हैं उसको धुलने के लिए, नौकर वगैरह होते हैं, सब धुलने का 1 रुपया चार्ज पड़ जाता है। ठीक है, तो लड्डू लेंगे तो कितने का, खाली लड्डू लेंगे हाथ में, कहेंगे भैया 1 लड्डू दे दो, तो कितने का दे देगा, 15 रुपया दिए लड्डू ले लिए। ठीक है, लेकिन उसी को प्लेट में कहेंगे प्लेट में सजा के दो, तो कितने का दे देगा, 16 रुपया का देगा। तो प्लेट में खाएंगे तो कितने का, 16 का। वैसे नॉर्मली लड्डू कितने का है, 15 का। अब ये 2 क्रमांक याद हो गए, पी का क्रमांक 16, ओ का 15। ठीक है, चलो अब पीछे आते हैं, पीछे बढ़ो, पीछे कहाँ पे चलते हैं, कोई ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं के, ले लेते हैं। के का क्रमांक कितना है, 11। कैसे याद रखेंगे, किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब करके एक टीम आती है, कौन सी, किंग्स 11 पंजाब। पर देखे होंगे ना, जो लोग मैच देखते होंगे बहुत अच्छे से याद होगा कि कौन सी टीम आती है, किंग्स 11 पंजाब। तो के का क्रमांक 11 यानी 11, तो के का क्रमांक कितना हो गया, 11। जहाँ के आया बस याद रखो, किंग्स 11 पंजाब टीम आती है। ठीक है, या फिर देखो के ऐसा दिख रहा है ना, इसको बीच से काट के इसको सीधा कर दो, देखो ऐसे दिखेगा, या तो ऐसे याद रख लो। तो ये कैसे, कितना क्रमांक हो गया इसका, 11 हो गया। कैसे याद रखेंगे, किंग्स 11 पंजाब। कैसे याद रखेंगे, किंग्स 11 पंजाब। हालांकि अब इस टीम का नाम चेंज करके क्या हो गया है, पंजाब किंग्स हो गया, लेकिन हमको पहले से याद रखना है क्या, किंग्स 11 पंजाब। कौन सी है, कैसे, किंग्स 11 पंजाब। तो के का क्रमांक कितना हो गया, 11। अब हमको के याद हो गया। ठीक है, इसको भी मिटाल देते हैं, जितना याद होता जाए उसको मिटालते जाएंगे। ठीक है, ताकि हमको बाद में पता चले कि कितना याद है। ठीक है, इसका भी मिटाल दिए। अब यहाँ पे आते हैं, कोई ले लीजिए, कोई ले लीजिए, आई ले लीजिए। आई को कैसे लिखते हैं, ज़्यादातर लोग देखे होंगे इंडियन वगैरह, इंडिया लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, आई ऐसे बना देते हैं, इंडियन लिखते हैं, ऐसे कुछ भी लिखो आई से लिखते हैं, आई से शुरू करते हैं तो आई क्या, ऐसे ही बनाते हैं ना। कोई ऐसा आई बनाते देखे हो, ऐसा बहुत कम बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, इस तरीके के बनाते हैं। तो आई तो अपने आप में एक क्रमांक है, देखो आई 9 की तरह लग रहा है, 9 की तरह। तो आई का क्रमांक कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक, आई का क्रमांक कितना हो गया, 9 हो गया। ये भी याद हो गया ना, आई का क्रमांक जल्दी में याद करा रहे हैं, आप जल्दी से याद कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, याद करने में तुरंत याद हो जाए और आपका काम चल जाए, कोडिंग डिकोडिंग आराम से आपका हो जाए, ताकि हम किसी का क्रमांक बोले तो आप तुरंत फटाक से बता दें। ऐसा ना हो बोलें आप जोड़ें, ए बी सी डी से जोड़ते जाएं। ठीक है, बस इधर से बोलना हुआ कि आपके मुंह से निकलना हुआ, बोल दे तुरंत फटाक से। अब आगे आइए, यहाँ से कैसे याद गए, ये क्यू है, आर है, एस है, टी से देखिए एक T20 वर्ल्ड कप होता है, T20 होता है। T20 वर्ल्ड कप तो लगभग भारत का हर बच्चा देखता है, बहुत कुछ ही लोग होंगे जो नहीं देखते होंगे। ठीक है, तो ये क्या, टी से याद रखेंगे, T20 वर्ल्ड कप। चाहे ऐसे याद कर लो, चाहे एक दूसरा तरीका है, कैसे याद रखोगे, जिसको T20 ना पता हो ऐसे याद कर ले। क्यों क्या होगा, क्वीन। क्यों से क्या होता है, क्वीन, रानी होता है ना। क्वीन सुंदर भी होती है, अच्छी भी होती है, हर कोई रानी के पीछे दीवाना होता है, रानी के लिए हर कोई तड़पता रहता है, सोचता है रानी जैसी लड़की मिल जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, राजा जैसा लड़का मिल जाए, रानी जैसी लड़की मिल जाए। तो इसको क्या करेंगे, क्वीन कितने साल की, 17, राजा कितने साल का, 18, शादी कब हुई, 19 में, और तलाक कब हुई, 20 में। याद हो जाएगा।
क्यू से क्या याद रखेंगे, क्वीन, क्वीन कितने साल की 17। आर से क्या याद रखेंगे, राजा, राजा कितने साल का 18। एस से शादी कब हुई 19, तलाक कब हुई 20। क्वीन कितने साल की 17, मतलब नाबालिग थी अभी। राजा कितना 18, शादी कब हुई 19, अब बालिग हो गई, शादी हो गई। तलाक कब हुई 20, शादी भी हो गई तलाक भी हो गई, सब काम खत्म हो गया, एक एक साल बाद सब होता रहा। ठीक है, तो कैसे याद किए, क्वीन 17, राजा 18, शादी हुई 19, तलाक हुई 20 में। हमको तो याद करने से मतलब है, बाकी कुछ हुआ हो, ठीक है, हम नहीं जानते। तो क्या हुआ, क्यू फॉर क्वीन कितने साल की 17, राजा 18, शादी कब हुई 19, तलाक कब हुई 20 में। ठीक है, तो अब आपको ये भी याद हो गया, इसको भी मिटा दें, बड़ा आसानी से याद हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, 2 4 5 क्रमांक तो पीछे से 26 25 24 तो याद ही रहता है, इधर से ABCD लगभग 4 5 तक तो याद ही रहता है, ये याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ती। ठीक, मेन प्रॉब्लम किस में आती है, बीच वाले क्रमांकों में। बीच का क्रमांक याद करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना, तो वही बस आसानी से हम समझ जाएं तो आगे कोई समझने की जरूरत ही नहीं, बाकी तो सब याद ही हो जाता है। जो कोई पूछ ले बी का क्रमांक कितना है, तो हर कोई बता देगा बी का क्रमांक कितना 2 है। ए का पूछ ले तो 1 बता देगा, जेड का पूछ ले 26 बता देगा, वाई का पूछ ले तो 25 बता देगा, एक्स का पूछ ले तो 24 बता देगा ना, हर कोई बता लेगा। बस ये बीच वाले थोड़ा क्या होता है, प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन हम उसको भी आसानी समझा देते हैं। जे का कैसे याद रखेंगे, जे फॉर, जे क्या दिख रहा है, जे कैसे याद रखेंगे। देखो, हर कोई बच्चा आजकल जियो सिम से परिचित है। जियो कोई चलाया नहीं होगा लेकिन जानता जरूर होगा, ठीक है, क्योंकि इतना फ्री डाटा पहले मिलता था जियो में। अब क्या है, अब रिचार्ज कराओ, लेकिन पहले क्या फ्री मिलता था। तो जियो कैसे लिखा जाता है, JIO ऐसे लिखा जाता है जियो। जे में देखो, इसके पीछे का, इसके 2 अंक देखो, इसका क्रमांक लग रहे हैं, 2 वर्ड इसके क्या क्रमांक लग रहे हैं। जे का क्रमांक कितना होता है 10। जियो लिखोगे इसे JIO ऐसे लिखते हैं ना जियो, तो इसके 2 पीछे वाले अक्षर क्या लग रहे हैं, इसके क्रमांक लग रहे हैं, तो जे का क्रमांक कितना है 10 हो गया। ठीक है, अब ये याद हो जाएगा। जियो को भी भूलेंगे तो नहीं, जियो सिम चलाए तो होंगे, नहीं चलाए होंगे तब भी जानते होंगे, जियो से परिचित होंगे ना, तो ऐसे ही लिखा होता है जियो। तो जे का क्रमांक कितना हो गया 10, जे का क्रमांक कितना हो गया 10, और के का क्रमांक 11, क्यू का क्रमांक 17, राजा कितने साल का, आर का क्रमांक 18, लड्डू कितने का था 15 का, प्लेट में खाए थे तो 16 का। ठीक है, 16 का क्यों पड़ा था, प्लेट में खाए थे इसीलिए, उसका धुलवाई भी तो चार्ज होगा। अब इसके बाद दूसरा याद करते हैं, ठीक है, चलिए कौन सा लेते हैं, ये ले लेते हैं दोनों, ये दोनों मीडिएटर होते हैं, इनको तो याद ही कर लो। एम का 13 होता है, क्योंकि अल्फ़ाबेट में कितने टोटल 26 लेटर होते हैं, 13 फर्स्ट हाफ, फिर अगले वाले 13 सेकेंड हाफ, तो यहाँ तक 13 हो जाते हैं, इधर के 13 होते हैं, तो इसका क्रमांक कितना होता है 13, इसका 14 होता है। ठीक है, तो एम का क्रमांक कितना हो गया 13, कैसे याद रखेंगे, चाहे तो इनको मीडिएटर हैं तो इनको ऐसे याद कर लो, या कुछ इसकी ट्रिक की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी आप कहें तो बता देते हैं कैसे याद रखेंगे। 13 मेरा 7, 13 मेरा 7, इसे याद हो जाएगा। एम फॉर मेरा, 13 फॉर 13, ठीक है 7। या फिर एक मूवी है वो देखे हो, टाइगर श्रॉफ की, मैं तेरा हीरो, देखे हो क्या, एम से मैं तेरा हीरो, तो एम का क्रमांक कितना हो गया 13। ठीक है, 14 को कैसे याद रखेंगे, 14 देखो, ये देखो रोमन इंक का, देखो ये एन ऐसे बना है ना, जो इसको यहाँ से छुड़ा दे तो रोमन अंक का 4 लगेगा, इसके आगे एक और बढ़ा दो तो 14 हो जाएगा 14। तो इसका क्रमांक कितना हो गया 14, एन का क्रमांक कितना 14, ये मीडिएटर है, इनको ऐसे याद कर लो। ठीक है, इनका बताने की जरूरत ही नहीं। एम का कितना 13, एन का 14। ठीक है, अब ये दोनों भी याद हो गए मीडिएटर वाले, ये क्योंकि बीच में पढ़ते हैं सबसे, तो इनको याद करना जरूरी है। एम का कितना 13, एन का 14, क्वीन का 17, राजा 18, शादी हुई 19, तलाक हुई 20 में। ठीक है, इसके बाद क्या याद रखेंगे, देखिए जे तो हो गया ना, जियो। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे, एच को कैसे याद रखेंगे, ये क्या है एच। अच्छा, डिजिटल घड़ी देखे हो आप लोग, डिजिटल घड़ी में कैसे बजते हैं, देखो जो उसमें 3 बजाना हो तो कैसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे बजता है 3 ना, 5 बजाना हो तो ऐसे 5 बजता है ना। तो अगर 8 बजाना हो तो कैसे बजेगा, ये एच है, एच कैसे 8 बजाना हो तो ऐसे होता है ना, ऊपर एक लाइन होती है, नीचे एक लाइन होती है। अगर ये लाइन 2 को हटा दो तो एच लग रहा है, खाली 2 लाइन ऊपर बढ़ा दिए तो 8 हो गया। तो एच का क्रमांक कितना हो गया 8, कैसे याद रखें, डिजिटल घड़ी, ऊपर नीचे बढ़ा दिए 2 लाइनें तो कितना हो गया 8 हो गया। तो एच का क्रमांक कितना हो गया 8, इसको मिटा दें अब, चलिए इसको भी मिटा देते हैं। अब कौन सा, इधर आते हैं, यू को कैसे याद रखेंगे, यू फॉर क्या होता है युवा कितने साल का होता है 21 साल का। यू फॉर क्या हो गया युवा कितने साल का, वैसे बालिग होना तो 18 साल में बालिग हो जाता है, लेकिन
हष्ट पुष्ट बिल्कुल युवा मतलब होते हैं तो कितने 21 साल में होते हैं। और युवा हो जाने के बाद ही शादी करना चाहिए, मतलब 21 साल के बाद ही शादी करना चाहिए लोगों को। लोग होते हैं कहते हैं बालिग हो गए 18 साल के शादी कर ले, नहीं, कम से कम बता रहे हैं 21 साल के बाद ही शादी करना चाहिए। युवा हो गए 21 साल का, अब उसके बाद क्या करेंगे, शादी करेंगे। तो यू का क्रमांक क्या हुआ 21, कैसे याद रखें, युवा कितने साल का 21 साल का। उसके बाद वी का क्रमांक किसे याद रखेंगे, युवा हो गया उसके बाद शादी किए तो कितने, पहला था एक, युवा खाली सिंगल था, उसके बाद शादी किए तो एक और हो गया, तो कितने हो गए, दो हो गए। और जब शादी करेंगे तो ये दो तो होंगे पहले से, कहते हैं हम दो हमारे दो। यहाँ के यूपी में तो क्या अधिक बच्चे पैदा करने में क्या वैन लग गया है, खाली दो से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते। तो पहले क्या है, हम दो हो गए, उसके बाद हमारे दो चिंटू पिंटू हो गए, एक ये चिंटू, एक ये उसकी पिंटी। तो हम दो पहले, फिर हमारे दो, ये क्या चिंटू पिंटू, ठीक है। तो दो दो कितने हो गए, चार, दो चार नहीं, कितने हुए, दो 22, यानी कह सकते हैं V2, कहते हैं ना V2/2, हम दो हमारे दो बोलते हैं ना। तो V का किसे याद रखेंगे, V2/2, हम दो हमारे दो, दो मिला के कितने हो गए, 22 हो गए। युवा कितने साल का, 21 का, ठीक है। V का क्रमांक कितना हो गया, 22। कैसे याद किए, V2/2, मतलब हम दो हमारे दो, थोड़ा अंग्रेजी है इसमें, ठीक है, लेकिन याद कर लेंगे, ठीक है, हम दो हमारे दो। तो यू भी याद हो गया, युवा कितने साल का, 21 साल का। उसके बाद शादी हुई तो 2 से 4 हो गए, फिर 4 से 24 होंगे उसके बाद क्या याद करेंगे, उसके बाद W। अच्छा ये 4 तो ऐसे याद कर सकते हैं ना, इनको बताने की जरूरत ही नहीं। चलो इधर आते हैं, L को बीच में काहे छोड़ दिया, अकेला बेटा, चलो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक। इसको G को कैसे याद रखेंगे, G देखो ऐसे है। अच्छा अगर हिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे तो हिस्ट्री में एक आता है G7 सम्मेलन, एक संगठन है ना, G7 सम्मेलन एक संगठन है, तो उसको पढ़ना पड़ता है। कौन सा, G7 सम्मेलन। तो G का क्रमांक 7, ठीक, G7 सम्मेलन। चाहे ऐसे ना याद करें तो कैसे याद रखेंगे, G7 सम्मेलन एक संगठन होता है, हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे, नहीं याद ऐसे रहता है तो ऐसे याद कर लें। देखो जी ऐसे लिखते हैं ना, जी के अलावा कोई लेटर ऐसा नहीं जिसमें उसके नीचे 7 दिखाई दे। अगर यहाँ से इसको काट दे तो देखो ये 7 लग रहा है, कैसे भी लगा लिखाइए जी, देखो नीचे का इसको से देखो 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो जी का क्रमांक कितना हो गया, 7 हो गया। जी का क्रमांक कितना, 7 हो गया, समझ गए। कहीं भी जी बना लीजिए, ऐसे कैसे भी बनाइए तो देखो 7 दिखेगा उसका, और कोई ऐसा लेटर नहीं है जिसमें तुमको 7 दिखे, लेकिन जी में 7 दिख रहा है ना। हाँ तो जी का क्रमांक कितना हो गया, 7 हो गया। ये भी याद हो गया होगा, उम्मीद है याद हो गया होगा। ना याद हो तो फिर से वीडियो पुश करके बाद में बैक करके फिर से देखिए। हम थोड़ा जल्दी में समझा रहे हैं ताकि लंबी वीडियो ना हो सके और आसानी से समझ भी जाए, ठीक है। और डिटेल में समझना है तो आप पीछे वाला वीडियो देखिए जाके, शायद 1st 2nd क्लास में होगा, 2nd 3rd क्लास में है, उसमें समझाए हैं, उसमें कहीं बीच वगैरह में पढ़ा होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्रमांक, ठीक है। लेकिन हम यहाँ अलग से बनाए दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर चल रहा है, उसमें ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ये याद नहीं होगा तो कोडिंग डिकोडिंग आप कर ही नहीं पाएंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर से याद कराए दे रहे हैं तो अब कौन सा आता है, एफ को कैसे याद रखेंगे, एफ से याद रखेंगे फिक्स या 6। फिक्स होगा, एफ से क्या होता है, फिक्स को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, फिक्स 6, ऐसे याद कर लीजिए। या फिर देखिए ऐसे याद करते हैं, ये एफ है ना, एफ है, एफ को कैसे याद रखेंगे, फिक्स को उल्टा किए तो 6 हो गया, चाहे तो ऐसे याद कर लीजिए, ठीक। या फिर इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको, हाँ इसको खाली यहाँ पे एक डंडा बढ़ा देते हैं और डंडा बढ़ा के इसको उल्टा करके देखते हैं तो ऐसा दिखेगा। इसका प्रतिबिंब देखते हैं शीशा में, इसका प्रतिबिंब देखेंगे, ये ऐसे एफ है, एफ में खाली क्या किए, एक डंडा बढ़ा लिए, डंडा बढ़ाए, इसको वाटर में देखेंगे, पानी में देखेंगे, किसी में देखेंगे, ऐसा लगेगा, तो ये 6 जैसा लग रहा है। तो एफ का क्रमांक उल्टा करके देखेंगे तो ऐसे लगेगा ना, तो 6 दिख रहा है। तो चाहे ऐसे याद रखिए, एफ से क्या होता है फिक्स, उसका उल्टा किए तो 6, ऐसे क्रमांक याद कर लीजिए, इसका 6, या तो इसका क्या वाटर इमेज बना लीजिए। अब अभी पढ़ेंगे नॉन वर्बल, जब पढ़ाएंगे रीजनिंग तो उसमें ये सब वाटर इमेज, ठीक है, प्रतिबिंब वगैरह ये सब बताएंगे, ठीक है। अभी ये इसको कहा कि उल्टा कर दिए तो क्या हो गया, 6 हो गया। तो चाहे ऐसे याद रखिए फिक्स 6, या तो चाहे इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो गया, 6 हो गया। चलिए ये भी याद हो गया। अब 2 4 तो इसको शुरू के तो याद ही हो गए ना, ए का क्रमांक, बी का क्रमांक, सी का क्रमांक 3, डी का 4, ई का 5, याद होगा ना। चलिए ई का नहीं याद हो तो बताइए, ई का बता देते हैं। चलिए कि ई कैसे लिखिए, ऐसे लिखिए। अगर खाली क्या करते हैं,
इसमें क्या करते हैं, ये इधर का डंडा हटा के इधर लगा दें, तो ये 5 दिख रहा है, खाली क्या किया नीचे वाला डंडा ई वाला इधर का इधर चेंज कर दिए, इधर चेंज कर दिए, तो इसका क्रमांक कितना लग रहा है, 5 लग रहा है। तो ई का क्रमांक होता कितना है, 5 होता है। खाली ई में क्या किया, इधर का डंडा उधर कर दिए, तो ई का क्रमांक कितना हो गया, 5। अच्छा लिड्डू कितने का, 15 का, प्लेट में खाएंगे तो 16 का। शादी कब हुई, 19 में। तलाक कब हुई, 20 में। क्वीन कितने साल की, 17। राजा 18। ठीक है। के का क्रमांक 11 और पी का 16, एम का 13, एन का 14। ठीक है। अब ये आ गया एल। एल को कैसे याद रखेंगे, ई का याद हो गया ना। अब ए बी सी डी तो 4 याद ही कर लेंगे, शुरू का कोई बताएगा बोलेगा डी का क्रमांक कितना है तो चाहे तो याद कर लेंगे, चाहे शुरू से गिन के भी बता देंगे। अब कौन सा बच्चा हमारा, लास्ट के भी 2-4 याद कर लेंगे ना, इनको भी याद कर सकते हैं। जेड का 26 होता है, हर कोई जानता है। ठीक है। उससे पहले वाई आता है, वाई का क्या हो जाएगा 25। उससे पहले एक्स आता है, एक्स का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। उससे पहले डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू का 23 हो जाएगा। एल का कितना क्रमांक है, एल का क्रमांक कितना होता है, एल को कैसे याद रखेंगे, एल का क्रमांक कितना होता है 12। कैसे याद रखेंगे। अच्छा कहीं आप कंपनी वगैरह में काम करते होंगे या ऑफिस में काम करते होंगे, कहीं या स्कूल में बच्चे पढ़ते होंगे, बच्चे को छोड़ने जाते होंगे, कुछ भी हो, लेकिन हर कोई जानता है लगभग 12 जब बजने वाला होता है तो क्या है कि लंच का टाइम हो जाता है। भले ही आप 2, 3, 4 बजे करते हो लंच, लेकिन मेनली लोग क्या, ज़्यादातर लोग क्या जानते हैं कि लंच का टाइम 12 बजे होता है। 12 बज गया, दोपहर हो गया, अब खाने का टाइम हो गया, लंच का टाइम। तो लंच का टाइम, इस एल से क्या याद रखेंगे, लंच। लंच का टाइम कितना है 12 बजे का, तो एल का क्रमांक कितना है 12। लंच टाइम कितना होता है 12 बजे का, तो एल का क्रमांक कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है। तो एल का क्रमांक कितना हो गया 12, एल भी याद हो गया आप। अब ये देखिए डब्लू ऐसे याद कर लीजिए 23। चलिए या फिर बता देते हैं, ये क्या बना है डब्लू। अब इसमें देखते हैं ये कोने कितने हैं, 2 कोने हैं, ये कोना, एक ये कोना। चलो इसके 2 लिख देते हैं। ऊपर वाले कितने कोने हैं, 1 2 3 लिख देते हैं। टोटल मिलाकर कितने हो गए, 5 नहीं कितने 23 हुए। तो डब्ल्यू का क्रमांक कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है। डब्ल्यू का क्रमांक कितना हो गया 23 हो गया। अब इसको याद रखेंगे ना, डब्ल्यू का क्रमांक कितना 23। कैसे याद किए, कोने उसके मिला के, और एक्स वाई जेड तो याद ही रहेगा। अब उम्मीद है आपको सारे क्रमांक याद हो गए होंगे। कोई भी क्रमांक कोई पूछे आप तुरंत बता देंगे। ना पता हो तो थोड़ा फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, शुरू से क्लास फिर से एक बार देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने कहा क्या थोड़ा जल्दी में बता दिया ताकि ज़्यादा लंबा क्लास ना हो, ज़्यादा लंबा क्लास आपको ना देखना पड़े। आज और डिटेल में जानना हो तो आप पीछे वाली क्लास देखिए जाके, उसमें बताया गया। लेकिन शायद इतना है, उम्मीद है आपको लगभग ज़्यादातर समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था, उसमें कोडिंग डिकोडिंग में आपको जो पढ़ा रहे थे उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।